हेलो प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का चौथा चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। प्यारे दोस्तों, इस चौथा चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। दोस्तों, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। तो अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और साइंस में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अंदर से ही आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में प्रश्न भर भर के इसके अंदर से ही रहेंगे। अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल इसमें 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को देखते हैं। प्यारे दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा उसमें, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? देखिए, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3.6 गुने 10 का पावर 6 जूल। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो विद्युत घंटी जो है दोस्तों, ये चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न तीसरा का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। यहाँ पर देखिए कह रहा है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो देखिए लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। देखिए, डायनेमो का जो सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो देखिए, डायनेमो में जो होती है रिष्ट धारा और प्रत्यवर्ती धारा, ये दोनों तरह की धाराएं उत्पन्न होती है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों धाराएं, दृष्ट धारा और प्रत्यवर्ती धारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा अच्छा समझिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो देखिए, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। देखिए, भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है, हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो 220 वोल्ट। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 220 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? तो देखिए, विद्युन्मय तार जो होता है इसका रंग होता है दोस्तों ये लाल रंग का होता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है, थोड़ा अच्छा से देखिएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग पूछा जा रहा है तो काला होता है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है टेस्ला होता है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है? तो दोस्तों 14 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, धारा के वर्ग के समानुपाती। इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? देखिए,
कह रहा है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं, तो लोहा चुंबकीय पदार्थ है, निकेल भी चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है पृथ्वी का विभव होता है, तो देखिए पृथ्वी का जो विभव होता है शून्य होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है चुंबकीय बल का एसआई मात्रक होता है, तो दोस्तों चुंबकीय बल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा बतलाना है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है, क्या करती है। देखिए 18 का जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चालक पर बल उत्पन्न होता है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चालक पर बल उत्पन्न होता है। दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। देखिए चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो 19 का जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है विद्युत मोटर को चलाया जाता है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्युत मोटर को चलाया जाता है तो प्रतिवर्ती धारा पर, दिष्ट धारा पर, तो दोस्तों प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों धारा पे, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिवर्ती और दिष्ट दोनों धारा में, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। दोस्तों 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, देखिए डायनेमो को द्वारा बदला जाता है, यहाँ पर पूछा जाता है डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, डायनेमो। तो याद रखिएगा डायनेमो हमेशा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, इसलिए आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, देखिए विद्युत मोटर के द्वारा जो है ना, तो विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, तो 24 का जो है दोस्तों आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, इसलिए आपका ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है यहाँ पर है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिमाण और दिशा, ये दोनों होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो 26 नंबर प्रश्न है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है, तो समानुपाती होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, समानुपाती होता है। चलिए दोस्तों 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो दोस्तों 27 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है, जब भी पूछे आपको इस बात को याद रखना है, सभी इसमें प्रश्न महत्वपूर्ण है। कह रहा है किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, देखिए जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो 28 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उससे कहते हैं, देखिए वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा 29 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आमीटर, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है
माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे? माइकल फैराडे क्या थे? एक प्रसिद्ध क्या थे? तो भौतिकी शास्त्र थे। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि माइकल फैराडे जो थे भौतिकी शास्त्र थे, प्रसिद्ध थे। ठीक है, प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्र थे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथों की लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है फ्यूज। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, 31 का ऑप्शन बी। चलिए लास्ट नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्तों, चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है चुंबकों के समजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? तो प्रतिकर्षण होता है। आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, 32 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को यहाँ तक अच्छा से समझ में आया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा आपको लगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।